आ रहे हैं प्रभु जी। स्वामी जी उसको होने सब ठहर गया, कोई गति नहीं, कोई तरंग नहीं। अचानक सब मौजूद हो जाता है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। आनंद और प्रेम और परमात्मा सब तरफ जाता है। मात्र और क्रियाकर्म में नहीं जो पैराग योग करो कि तुम आसन लगाओ, कि तुम शीर्षासन करो, कि तुम हजार तरह के क्रियाकांड में उलझो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो सब करने से पहले तुम्हारे भीतर मौजूद है। ये सब ठीक से समझ लेने जैसा है, क्योंकि बहुत नाजुक है। होना ड्यूटी और करना ड्यूटी है। तुम किसी के प्रति प्रेम है तो तुम कुछ करते हो। तुम्हारा प्रेमी मिलता है तो गले लगा लेते हो। तुम्हारा प्रेमी आने वाला होता है तो द्वार पर टकटकी लगा के बैठ जाते हो। तुम्हारा प्रेमी आने वाला होता है तो किसी दूसरे की पगध्वनि भी भ्रांति देती कि शायद प्रेमी आ गया, उठ के द्वार पे आ जाते हो। करने के पहले प्रेम एक भाव रहता है। कुछ भी ना करो तो क्या प्रेम मिट जाए? क्या करने का जोर ही प्रेम? तो प्रेम है ही। करने से तो प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है वो तो करने के पहले मौत। फिर वो जो भी करता है वो सभी दूसरा है, क्योंकि भीतर परमात्मा बैठा। ना तो कौन क्रियाकर्म में नहीं जो बैराग में खोजी हो तो तुरते मिली हो तब घर की तरह। और जो भीतर ही बैठा है, जो तुम्हारा होना है, जिसका किसी क्रिया से कुछ लेना देना नहीं, जिससे सब क्रियाएं निकलती हैं, उसे तुम उपवास करके पाओगे, उसे तुम शरीर को सता के पाओगे, धूप में बैठ के पाओगे, क्योंकि छाया भी उसी की। सभी कुछ उसका है, इसलिए कुछ भी करने की शर्त नहीं। शर्त है तो होने की कि तुम हो जाओ, कि तुम इतने भरपूर हो जाओ, तुम्हारे प्रत्येक कृत्य से वही कहने लगे। समाधि तुम्हारा निर्णय, उसमें दूसरा है ही नहीं जिससे पूछना। लेकिन समाधि तुम्हारा शुद्ध निर्णय। समाधि एकमात्र घटना है जगत में जो तुम्हारे अकेले होने से घट सकती है, इसके लिए दूसरे की जरूरत नहीं। सभी घटनाओं में दूसरे की जरूरत है। प्रेम प्रत्येक ही दूसरे की जरूरत है। दूसरा न हो तो कैसे प्रेम घटे? इसकी प्रेम भी निर्भर मोहताज। अकेली समाधि एकमात्र घटना है जो मोहताज नहीं, जो भिखारी नहीं। अकेली समाधि सम्राट है। तुम जिस क्षण चाहो, तुम न चाहो, तुम्हारी मर्जी। तुम कई बार सोचते हो कि तुम चाहते हो और घटते नहीं। तुम गलत सोचते, तुम चाहते नहीं तो घटेगी। वो नियम है, उस नियम में कोई रूपांतर नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। मुझसे कई बार लोग आके कहते हैं कि आप कहते चाहने से घट जाएगी, चाहते तो हम भी, लेकिन उनकी चाहत में देख रहा हूं कि बिल्कुल कम तो नहीं। चाह का मतलब 100 डिग्री 100 डिग्री होनी चाहिए, तभी पानी उबलता और भाप बनता।
भाव बनाने की इच्छा है, बड़ा तबेला रख के बैठे हैं मन का, और एक अंगारा लगा रखा नीचे। चाहे तो है, लेकिन जब वो कहते हैं चाहे तो है, तब भी मैं देखता हूं कि वो डर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि समाधि लगी न जाए। चाहे तो है उसका, वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि ऐसा नहीं कि आप पक्का ही मान, मतलब है थोड़ी याद है। चाहे जब पूरी होती, जब तुम्हारे रोए रोए से एक ही पुकार उठती परमात्मा को पाने की, तब कभी ठीक कहते हैं खोजी हो तो तुरंत मिली। जितनी गिरन चाहे उतने ही परमात्मा तुम्हारे बीच की दूरी कम हो जाए। अगर चाह परिपूर्ण है, दूरी समाप्त हो गई। चाह का ही सवाल है, आकांक्षा नहीं, अभिलाषा नहीं, अभीक्षा। अभीक्षा के शब्द में बल है। उसका अर्थ है कि पूरा जीवन दांव पर लगा है, कि कुछ बचाने का सवाल नहीं, संदेह व्यक्ति घर नहीं, तब उसकी तल घट जाती है। घर देर लग रही है कि देर को लगा है। सत्य में मत जाओ, निसत्य में उठो, विचारों के तर्क सामने मत उठो। मौन, मौन ही द्वार, चुप्पी साथ। घड़ी दो घड़ी को रोज बिल्कुल चुप हो जाओ। आंखें बंद करें, अपनी अपनी सहजता बैठ जाए, टिककर बैठना हो। ध्यान के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप ऐसे बैठेंगे तो ही ध्यान होगा। जैसी मौज हो, बस सोना नहीं है आपको। लेटेंगे तो नींद लग जाएगी, तो आपको टिककर बैठना, पैर मिलाकर बैठना हो, जैसी आप मर्जी हो। क्योंकि ध्यान आंतरिक बात है, बाहर से परिधि से उसका कोई संबंध नहीं। शरीर की अवस्था में बैठना है, देखना है। और अभी लेकिन नींद लग जाएगी आपको, तो बहुत ठंडा है मौसम, अच्छा एसी है, तो पहन कर भी उपयोग करेंगे हम। तो लेट कर भी कर सकते हैं ध्यान, अगर आप जागृत अवस्था में। आंखें बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ने। कोई व्यवस्था नहीं कि आप सीधा कपड़ा करके बैठने के हाथ ऐसा रखें कि ऐसा न रखें, नहीं, ध्यान से कोई संबंध नहीं। अभी आप प्रयोग करेंगे तो समझ में जाएगा कि कोई कंडीशन नहीं चाहिए ध्यान के लिए, अनकंडीशनल ध्यान। अगर कंडीशनल आने लगा कि ऐसा नहीं ऐसा हो, तो फिर ध्यान नहीं है, वो तो बाहर आवरण के कारण आपका ध्यान लगे हुआ है, परिस्थिति के कारण ध्यान लगे हुआ है। तो बस सभी को एकदम रिलैक्स हो, पैर बनाना, टिक्का बैठ जाए, आंखें आहिस्ता से बंद हो जाएंगे। खुली आंख भी हो सकता है, और अभी आंख बंद करेंगे। श्वास को धीमा धीमा आरस से चलने में, नाभि से दो इंच नीचे, धीमी गहरी श्वास वहां से चलती है। श्वास धीमी गहरी आरस से चलेगी। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, और धीमे धीमे निकल जाए, ठहरे, फिर बाहर आए, फिर फिर भीतर गई, फिर गया, फिर बाहर आई, एकदम ऐसी सांस चल रही है। बंद कर रिकॉर्डिंग बंद कर। संन्यास अब तो एक ही तरह बच सकता है कि सन्यासी स्वनिर्भर हो, समाज पर किसी पर निर्भर होकर न जिए। तभी हो सकता है स्वनिर्भर जब वो संसार में हो, भागे ना, अन्यथा स्वनिर्भर कैसे हो सकता होगा? पिता होगा, भाई होगा, शिक्षक, दुकानदार, मजदूर। इतना दुखद हो गया सब कि ऐसा लगने लगा कि धर्मों से शायद फायदा कम हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ। जब देखो तब धर्म के नाम पर खून तक, और जिस धर्म के नाम पर खून लगाओ, अगर बच्चे उस धर्म को इनकार करेगा तो तुम्हारे कुरान और गीता अब नहीं चाहिए, तो कुछ आश्चर्य तो नहीं है, स्वाभाविक। ये बंद करना पड़ेगा। ये बंद तभी हो सकता है, एक ही रास्ता है इसका, और वो रास्ता ये है
कि सन्यास का फूल इतना ऊंचा उठे सीमाओं से कि सब धर्म उसके अपने होते हैं और कोई एक धर्म उसका अपना है, तो हम इस पृथ्वी को जोड़ सकते हैं। अब तक धर्मों ने तोड़ा, उसे कहीं से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, हिंदू आए, मुसलमान आए, जैन आए, ईसाई आए, उसे चर्च में प्रार्थना करनी हो चर्च में करे, मंदिर में तो मंदिर में, स्थानक में तो स्थानक में, मस्जिद में तो मस्जिद में, उसे जहां जो करना हो करे, लेकिन वो अपने मन से संप्रदाय का विशेषण अलग कर दे, मुक्त हो जाए, सिर्फ सन्यासी हो जाए, सिर्फ धर्म का अवश्य है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, मेरे सन्यास में सिर्फ एक अनिवार्य था, एक अनिवार्य शब्द, और वो ये, वो है ध्यान। बाकी कोई व्रत नियम ऊपर से न थोपने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि जो भी व्रत और नियम ऊपर से थोपे जाते हैं वो एक पाखंड का निर्माण करते हैं। सिर्फ ध्यान का टेक्निक सन्यासी सीखे, प्रयोग करे, ध्यान में गहरा उतरे, और मेरी अपनी समझ और सारी मनुष्य जाति के अनुभव का सार निचोड़ ये है कि जो ध्यान में गहरा उतर जाए उसकी वृत्तियां भस्म हो जाए, उसकी इंद्रियों के रस खो जाए, रूपांतरित होता चला जाए, उसके भीतर से ही सब बदल जाए, उसके बाहर के सब संबंध वैसे ही बने रहते, वो भीतर से बदल जाता, इसलिए सारी दुनिया उसके लिए बदल जाए। ध्यान के अतिरिक्त सन्यासी के लिए और कोई अनिवार्यता नहीं। कपड़े आप देखते हैं, गहरे सन्यासी पहले हुए गांठ बांधने जैसा इनका उपयोग 24 घंटे याद रह सकेगा, स्मरण रिमेम्बरिंग रह सकेगा, मैं सन्यासी। बस ये स्मरण को रह सके, इसलिए मैंने गहरे वस्त्र दे दिए। गहरे वस्त्र भी जानकर दिए हैं, वे अग्नि के रंग के वस्त्र, भीतर भी ध्यान की अग्नि जलाना, उसमें सब जला डालना, भीतर भी ध्यान का ये अग्नि जलाना, उसमें सब आहुति देना। उनके घरों में आप मालाएं देख रहे हैं, उन मालाओं में 108 गुरिये, वो 108 ध्यान की विधियों के प्रतीक, और उन्हें स्मरण रखने के लिए दिया है कि वो भली भांति जाने कि चाहे अपने हाथ में एक ही गुरिया हो, लेकिन और 107 मार्गों से भी मनुष्य पहुंच सकता है। और 108 गुरिये कितने ही अलग हो, उनके भीतर पिरोया हुआ धागा एक ही, उस एक का स्मरण बना रहे 108 विधियों में, ताकि कभी उनके मन में ये ख्याल ना आए और कोई एकांकीपन न पकड़ जाए कि मेरा ही मार्ग, मैं जो हूं वही रास्ता पहुंचाता है। नहीं, सभी रास्ते पहुंचाते। उनके मालाओं में एक तस्वीर आप देख रहे हैं, शायद आपको भ्रम होगा कि मेरी है, मेरी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी तस्वीर उतारने का कोई उपाय है। तस्वीर किसी की उतारी नहीं जा सकती। सामने उन्हें पसंद ही है इस सन्यास की, लोगों का गवाह है, और इसलिए वो मेरे शरीर में वो अकेले नहीं थे, एक गवाह भी, और उनके डूबने के साथ उनका गवाह भी डूबेगा। इस इतने स्मरण करने ध्यान में वो गहरे उतरे। ध्यान के बहुत रास्ते हैं, बहुत विग्रह है,